नमस्कार दोस्तों कोरोना का कहर पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया है। कोरोना के कहर से सब डरे हुए हैं, पर कुछ सुरक्षा के ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो कोरोना आपको छू भी नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही, छू भी नहीं सकता है। तो आइए जानते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने व्यक्तिगत सफाई पर पूरा ध्यान देना है। जी हाँ, अपनी खुद की सफाई पे। सफाई के लिए जैसे कि अपने हाथों को लगातार धोते रहना है। गंदे हाथ से कभी अपने मुँह को छूना नहीं है या फिर गंदे पानी से भी अपने हाथ को नहीं धोना है। हाथ धोने के लिए बिल्कुल साफ पानी का यूज़ करना है और धोने के बाद हो सके तो टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। किसी कपड़े के बजाय टिश्यू पेपर का यूज़ करना अधिक सेफ होगा। छींकने और खाँसते समय अपने मुँह पे हमेशा टिश्यू पेपर को रखना है और उसके बाद अपने हाथ को जरूर धुलना है। ये नहीं कि एक बार खांस लिया फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से टिश्यू फेंक लिया, हाथ को नहीं धुला, नहीं, हाथ को धुलना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस से निपटने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके लिए हाथों की सफाई को प्रमुखता दी गई है और दिन में कम से कम 5 बार हाथ धुलने का सुझाव दिया गया है। तो समझ रहे हैं ना, हाथ का धुलना यानी हाथ जो है वो उसकी सफाई हमें सबसे जरूरी है। उसकी सफाई अगर हम रखते हैं तो हम इस वायरस के संक्रमण से बचने के हमारे चांसेस जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हाथ धोना कब कब है, अगर हम उसे सॉल्ट में जाने तो छींकने और खांसने के बाद हाथ धोना है, बीमार व्यक्ति से मुलाकात के बाद हाथ धुलना है, शौचालय के इस्तेमाल के बाद अच्छे से हाथ धुलना है, खाना बनाने और खाना खाने के पहले अच्छे से हाथ धोना है, पशुओं को छूने के बाद, अगर आप किसी भी कोई आपका पशु है पालतू जैसे कुत्ता या फिर कुछ भी, तो उसे छूने के बाद उससे सहलाने के बाद अपने हाथ को अच्छे से जरूर धुले। और इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि खांसने या छींकते समय हमें टिश्यू पेपर का यूज़ करना है या फिर अपने कोहनी से भी ढक सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके अगल बगल में खड़ा होकर आपके पास में खड़ा होकर खांसे या चीखे तो कुछ सेकंड तक टुकड़ों में सांस ले, मतलब कि या तो अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए रोक ले या फिर थोड़ा थोड़ा सांस ले। और इस बात पर ध्यान देना है कि जो लोग छींक रहे हों उनसे दूरी बनाकर रखें। दरअसल सर्दी जुकाम से मिलते लक्षण कोरोना वायरस के भी हैं। ऐसे में जब कोई आपके आसपास छींक रहा हो तो उससे दूर हट जाए और अपने मुंह को ढकने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़, चेहरे को हमेशा छूने से परहेज करें, क्योंकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थी की माने तो लोगों को बार बार अपने चेहरे को छूने से बचना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि अपने चेहरे, नाक और आंख को न छुए। वे कहते हैं कि यदि आपके हाथ किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हैं तो आप ऐसा करके शरीर के अंदर कोरोना वायरस को पहुंचाने में उसकी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुंह पे हमेशा मास्क लगाए रखें। ये बहुत ही आम और सबसे अच्छी सुरक्षा है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग मुंह पर मास्क लगाने से बचते हैं, वो लगाना नहीं चाहते हैं, पर जब उन्हें परेशानी महसूस होएगी तब उन्हें समझ में आया कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी था। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस मास्क को पहनना बहुत बेहद ज़रूरी है, और खास करके तब जब आप अपने घर से बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं। पता है ना, डॉक्टरों के अनुसार इस इन्फेक्शन का जो खतरा है, मास्क पहनने से इन्फेक्शन का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छी जो मास्क है वो N95 जो मास्क है उसे पहनने की डॉक्टर सलाह देते हैं। और उसके बाद कमरे का जो तापमान है वो ज़्यादा रखें, कम से कम 30 डिग्री रखें। अगर आप 30-32 डिग्री अगर कमरे का तापमान रखते हैं तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का जो डर है वो 95% तक कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपका कमरा है उसमें ताज़ा हवा आने के लिए खिड़कियों को खुला रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब दरवाजे को पैक कर दिया गर्मी के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अंडा और मांस से दूरी बना के रखना है, क्योंकि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है तो कोशिश यही करना है कि अंडे और मांस से दूरी बना के रखें। ऐसा करने से होगा ये कि आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। मोबाइल फ़ोन जो कि आज हमारे जीवन के सबसे अभिन्न अंग है, तो उसके लिए सबसे सख्त हिदायत ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन को नियमित यानी रोज़ साफ़ करना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है फैलने का बहुत ही अधिक चांस है। अब देखते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या ना करें। मतलब ये तो था कि हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए करना क्या है। अब हम ये जानेंगे कि हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या नहीं करना है। यदि आपको खांसी और बुखार आ रहा है तो लोगों से दूरी बनाए रखना है। अपनी आँख, मुँह और नाक को बार-बार नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना नहीं है। खेतों की ओर जाने, जीवित पशुओं के बाज़ार में जाने से बचना है। मतलब खेतों की तरफ नहीं जाना, या फिर जीवित पशुओं का जो बाज़ार है वहाँ भी नहीं जाना है। जीवित पशुओं के संपर्क में आने या फिर अधपके जो अधिक कच्चे मांस हैं, अंडे हैं, कच्चे अंडे, उन्हें खाने से बचना है। और जहाँ जानवरों का वध होता है, पता है ना, वहाँ नहीं जाना है, बिल्कुल ही नहीं जाना है। अब ये भी जान लेते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, किन लक्षणों के बाद आपको सावधान हो जाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो लक्षण होंगे तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, पर आपको सावधान हो जाना है। वो लक्षण क्या है कि बुखार हो, खांसी हो और जुकाम हो तो यात्रा नहीं करना, कहीं नहीं जाना है। अचानक से तेज़ बुखार हो जाता है, या फिर तेज़ बुखार के साथ जुकाम और खांसी हो जाता है, या फिर आपके शरीर में तेज़ दर्द के साथ कमजोरी हो, या फिर लीवर या फिर किडनी में परेशानी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, या फिर निमोनिया के लक्षण दिखे, पाचन क्रिया में अचानक तकलीफ होना, तो ये सारी चीज़ें जब हो तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी उपाय थे छोटे से, जिनका आप उपयोग करके कोरोना से बच सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इससे बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बने, कोई भी अफवाह न फैलाएं। जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।